पढ़ो, मान के चलो कम से कम आपका 24 में से, याद रखना अगर 24 पूछा जाता है तो आपका 19 to 20 क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, 19 to 20 क्वेश्चन। और ये पॉलिटी में संभव है अगर आप उसको फॉलो करते हैं। तो आप अपनी जीएस में अच्छा स्कोर करने के लिए किस सब्जेक्ट को प्रायोरिटी पर रखोगे? तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पर रखोगे आप पॉलिटी को। ठीक है, सबसे ज्यादा जो समय रहेगा, मतलब आप टोटल जितना भी जीएस पढ़ो, मान के चलो आप रोज 2 घंटे जीएस पढ़ते हैं, तो उस 2 घंटे की जीएस में रोज 1 घंटे या सवा घंटे आपको पॉलिटी शामिल होना चाहिए, और फिर बाकी आप अपने हिसाब से टाइम बांटेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई सारे सब्जेक्ट को आपको एक साथ ही लेके चलना है, पहले धीरे धीरे कवर करते चलो कुछ कुछ विषय को। जो विषय खत्म हो जाए उसको रिवीजन के लिए रख दो, फिर एक नए विषय को थोड़ा थोड़ा जान लो। ठीक है, जो पुराना पढ़ चुके हो उसको रिवाइज करते रहो, क्योंकि रिवीजन के बगैर कुछ साथी पॉसिबल है नहीं। रिवीजन बहुत ज्यादा होना चाहिए आपका। दूसरे पर आपका बेसिक लॉ मैं कहूंगा कि ये अच्छा होना चाहिए। तीसरा आपके लिए सब्जेक्ट में सजेस्ट करूंगा इकोनॉमिक्स, और चौथा आपके लिए ज्योग्राफी। ठीक है, जो टॉपिक्स मैंने बताए उनको प्रायोरिटी पर रखना है, बाकी सबको आपको बेसिक जानना है। ठीक है, और इसके बाद में फिर अदर है बाकी सब्जेक्ट को, तो पहले इनको प्राथमिकता पर रखना आप। और यार मतलब आप किसी विषय को पहले तैयार करना चाहते हैं बाद में करना चाहते हैं, वो आप अपनी तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे साथ ही आपका, ये आप क्वेश्चन देख लीजिए, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर जैसे मैं आपको बता रहा था इकोनॉमिक्स के सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के। ठीक है, बाकी सबसे जो है 54 फिलोसफी को फॉलो कर लो। तो इसके लिए आपको अपने तरीके से देखना होगा कि भाई आप जीएस में कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। या आप कहोगे नहीं मैं तो एकदम फ्रेशर हूँ, मैं एकदम फ्रेशर हूँ जी, तो भैया फिर आपको बहुत घंटे पढ़ाई के लिए देने पड़ेंगे। फ्रेशर बच्चे के लिए तो कम से कम 8 से 10 घंटा उसको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। जो अगर मैं कहूँ कि नियोफाइट नहीं है और वो एक एक्सपीरियंस्ड है, यानी कि अनुभव है उसके पास में, पहले वो विषयों को पढ़ चुका है, तो जो विषयों को पढ़ चुका है उसका 5 से 6 घंटे में काम चल जाएगा अच्छे से, अगर अच्छे से वो स्टडी करता है। अगर मतलब समझ गए ना कि अगर एक्सपीरियंस नहीं है, आपको अनुभव नहीं है, तैयारी आपने कभी की नहीं है, तो फिर तो आपको घंटे बढ़ाने पड़ेंगे ना उनके लेवल को मैच करने के लिए। और जिनके पास अनुभव है वो उसको फॉलो कर ले। अब बात करेंगे बुक्स कौन सी लें। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको सारे सब्जेक्ट की बुक्स बता देता हूँ एक बार, और आपके पास कौन सी बुक्स होंगी जनरली उनके बारे में भी मैं गाइड कर दूंगा। सबसे पहले तो डैम श्योर हो जाना कि पॉलिटी के लिए क्वेश्चन बहुत सारे साथियों का होगा। देखो पॉलिटी के लिए एक बुक आप चर्चित है, सब लोग जानते होंगे, सब सजेस्ट भी करते हैं, परीक्षावाणी। ठीक है, मैंने भी पढ़ी है, अच्छी बुक्स है नो डाउट, बहुत अच्छी किताब है। ठीक है, लेकिन परीक्षावाणी के साथ में दिक्कत क्या है उसकी बात कर लेते हैं। अगर आप परीक्षावाणी को पढ़ चुके हैं, ठीक है, यानी कि उसमें आपने देखा होगा, जो साथी पढ़ चुके होंगे मैं उनसे संवाद कर रहा हूं, तो नहीं उनको लगता नहीं नेगेटिविटी फैला देते हमारी तरफ आ जाएंगे सब, और फिर तुम उसकी जिम्मेदारी ले लोगे 130 क्वेश्चन की, 135 क्वेश्चन, तब क्या होगा? 4 प्रश्नों की जिम्मेदारी से थोड़ी ना चीजें तय हो जाएंगी। 8 प्रश्न दिखा के कि ये मेरा प्रश्न है, जो नहीं दिखाते उनका थोड़ी है। तो आप कहने का मतलब ये है कि आप अपना एक रिच सोर्स देख लें क्या है, उसको फॉलो करें, अपना डेडिकेशन झोंक दें। आप जो कुछ अपनी सिलेक्शन के लिए अपनी तरफ से एफर्ट डाल सकते हो वो डालो। जो अच्छे लोग पढ़ा रहे हैं उन सबको फॉलो करो। आपकी काम की चीजें जहां से बन पाती हों, बात यह है कि आपका सिलेक्शन बन जाना चाहिए। जो भी अच्छे अच्छे लोग आपको लगे ठीक ठीक लोग हैं उनको फॉलो करो, पूरी तरह से फॉलो करो। ऐसा नहीं है कि भाई कोई नहीं, हम तो भैया आपको कोई ये कहते मुझे ही फॉलो करो, तो ये तो गलत बात है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ताकि आप अपना आइडेंटिफाई करके उन लोगों को अच्छे से फॉलो करके आगे बढ़ो। और बस वही एक उम्मीद रहेगी कि एक दिन आप सेलेक्ट होकर आएंगे साथी, वो मुस्कुराहट आपके घर में होनी चाहिए। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखिए।